बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर सड़क पर नमाज को लेकर सियासी तलवारें खिंची हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। आपने तस्वीरें देखी होगी, लेकिन उसके बाद अब इस पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सड़क पर नमाज को लेकर बड़ी बातें कही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी ने सड़क पर नमाज रोकने पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया। योगी ने अपने इंटरव्यू में नसीहत दी कि सड़क चलने के लिए होती है। जो लोग ये बोल रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए। ये धार्मिक अनुशासन है। योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि पर्व और त्योहार उद्दंडता के करने के माध्यम के लिए नहीं होते हैं। उन्होंने सलाह दी है कि अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा से करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, ऐसे में वो सड़क पर ही तो चलेगी। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि ताजिया की साइज थोड़ी छोटी करिए, हाई टेंशन तार की वजह से, क्योंकि कावड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। ठीक बोला है। सड़क चलने के लिए होती है, और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, देश की आधी जनता, और 66 करोड़ लोग, कहीं कोई लूटपाट नहीं, कहीं कोई आगजनी नहीं, कहीं कोई छेड़खानी नहीं, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं। ये होती है अनुशासन, यह है धार्मिक अनुशासन। श्रद्धा भाव के साथ आए, महास्नान में भागीदार बने, फिर अपने गंतव्य की तरफ चले गए। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप मुझे बताइए, आप तुलना कर रहे हैं कावड़ यात्रा की। कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं। हाँ, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए। इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो, क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे, मर जाओगे। और यही होता है। कावड़ यात्रा में भी कई लोग, कावड़ यात्रियों में भी उनको बोला जाता है डीजे की साइज छोटा करो, और जो नहीं करता उसमें हम लोग सख्ती करते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? ईद में कौन सा प्रदर्शन करेंगे? आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पे, और नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती है। और इसके लिए अगर बोला जा रहा है आप मानेंगे नहीं, तो ठीक तो कहा कि आप उद्दंडता करेंगे। पथराव जो वहां पे हुआ वो दो मुस्लिम पक्षों में पथराव हुआ है, हिंदू पक्ष उसमें कहीं भी नहीं है, प्रशासन कहीं भी नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना, और अब उन्हीं के इस बयान पर, सीएम के बयान के बाद अब जवाब दिया है एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हर धर्म का पर्व रोड पर होता है, ऐसे में सड़क पर नमाज करने दीजिए। साथ ही सवाल यह भी पूछा कि मुस्लिमों से आखिर दिक्कत क्या है। कांवड़ यात्रा चलती है, हाँ, अभी आरएसएस की परेड हुई, रोड पे हो रही है, हवा में उड़ के कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो हम चलिए हमको रोड पे करने दीजिए। हाँ, अरे हमको भी रोड पे करने दीजिए ना। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? ठीक है, अच्छा हुआ भाई आप महाकुंभ किए, मगर इसका ये मतलब तो नहीं है कि ये इस देश का एक ही रिलीजन होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया है, जब कावड़ और नमाज की तुलना की गई, उसका जवाब दिया, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं।
बिल्कुल जी, और जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हो, समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद हो, विपक्षी पार्टियों के सांसद हो, उनका यही कहना है कि बीजेपी इस वक्त धर्म के आधार पर राजनीति कर रही है, देश को बांटने की कोशिश कर रही है, इस तरीके के लगातार आरोप लगाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हम भेदभाव नहीं करते हैं। अगर जो है कोई नियम कांवड़ यात्रा के लिए बनाया जाता है तो उसी तरीके से ताजिया के लिए भी होता है। कांवड़ यात्रा पे अगर बड़े बड़े डीजे निकल रहे होते हैं तो उनसे भी कहा जाता है कि आप वो छोटे रखिए। इसी तरीके से ताजिया का अगर जो ताजिया निकल रहा होता है तो वहां पर भी कहा जाता है कि उसकी ऊंचाई कम रखिए क्योंकि हाइपरटेंशन वायर है। तो ऐसा नहीं है कि नियम बहुत ज्यादा अलग अलग होते हैं। लेकिन ये जो नमाज की बात हो रही है, इसका जो है इस वजह से विवाद और ज्यादा हो गया है क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग हैं या फिर जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं इस बात का, उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि नमाज जो है हर दिन होती है या लगातार जो दिन भर होती है, कुछ वक्त के लिए होती है और जो सालों से होती रही है, तो आखिर अब उस पर विवाद क्यों। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि सड़क पे नहीं होनी चाहिए, उनका तर्क ये है कि आम जनता को उससे परेशानी होती है, ट्रैफिक बाधित होता है, कई बार एम्बुलेंस, स्कूल की बसेस फंसती हैं अगर मेन रोड पर नमाज हो रही होती है। तो ऐसे में अगर आपको जो है नमाज करनी है, पूजा अर्चना करनी है, तो आप मंदिर के भीतर कीजिए। जो कि जो कई बीजेपी के सांसद हों या फिर वो लोग जो कि जो है जिनसे हमने सवाल पूछा, उसमें से कई लोग ऐसे भी आए जिन्होंने कहा कि अगर जो कहीं पूजा अर्चना हो रही है तो वो मंदिर के अंदर होती है, वो सड़कों पर नहीं होता। हवन अगर कहीं हो रहा है तो सड़कों के बीच में नहीं होता है। तो आखिर नमाज सड़कों के बीच में क्यों अदा करनी है। तो दोनों ही पक्षों के अपने तर्क वितर्क हैं, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिस पर जो है दोनों ही पक्ष, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस मुद्दे पर आमने सामने भी है। क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि यहां पर एक धर्म को खुश करने की राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष कहता है कि विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, तो विपक्ष ये कहता है कि सत्ता पक्ष सिर्फ एक धर्म को खुश करने के लिए बाकी धर्मों की अनदेखी कर रही है। जी ठीक अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और देखिए इस बीच क्योंकि प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद, वो आपने सुना। तो वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सड़क पर नमाज वाले मुद्दे में अब कूद पड़े हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोग आपस में ना मिल सके, इसलिए सड़क पर नमाज से रोका गया। सुनिए। सोचिए, ये एक सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मुझे खुद ये कभी परंपरा नहीं रही है कि किसी सरकार के मुख्यमंत्री, एक्स चीफ मिनिस्टर को रोका जाए। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो, हम लोगों को रोका गया और इश्यू बने क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज। ये जो किट बांटी जा रही है, आप समझ लीजिए किट इसलिए बांटी जा रही है क्योंकि हिंदू भाई जाग गए हैं। अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपने सुना अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, और इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार आ रही हैं क्योंकि इस मुद्दे को कोई छोड़ना नहीं चाहता। जितना गंभीर और संवेदनशील ये मुद्दा है, उतना ही लोगों के बीच पहुंचने का भी ये मुद्दा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो इस मुद्दे को दो तीन तरह से जोड़ा जा रहा है। पहला, ये जो ईद की नमाज जो सड़कों पर हो रही है, ये तो है ही, उसके साथ में जो है वक्फ बिल जो है सरकार लाने की तैयारी कर रही है, उससे जोड़ा जा रहा है। और इसके जरिए विपक्ष संदेश का दे रहा है। विपक्ष संदेश ये दे रहा है कि देखिए, फिर चाहे वो नमाज का मुद्दा हो, वक्फ बिल का मुद्दा हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जो कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, और इसी वजह से इसका विरोध हो रहा है। और तर्क ये दिया जा रहा है कि समाज में और देश को बांटने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। लेकिन इन दोनों ही मुद्दों पर, फिर चाहे वो जो है सड़क पे नमाज का मुद्दा हो, वक्फ का मुद्दा हो, सरकार और उसके सहयोगी दल यही कह रहे हैं कि विपक्ष लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार खुद आयोजन कर रही है। कल जब ईद की नमाज हुई है तो वहां पर पुलिस और प्रशासन ने पूरी जिम्मेदारी संभाली कि हालात जो है कंट्रोल में रहे, किसी तरीके से हालात खराब ना हो, और बाकायदा लोगों को व्यवस्थित तरीके से ईदगाह तक जाने दिया गया। उन्होंने नमाज अदा की और वापस जो है वो हंसी खुशी निकले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब विपक्ष इससे जोड़ भी रहा है। अंकित, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब ऐसे में एक मुद्दा वक्फ बिल को लेकर भी है। उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में एक बड़ा बयान दिया है। वक्फ को लेकर उन्होंने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वक्फ किसी भी सरकारी संपत्ति पर जबरन कब्जा करने का जरिया बन गया है। ऐसे में सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध किया जाता है।
हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, जो हो हल्ला कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए, सब समाज की बात छोड़िए, मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं, चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ। और रिफॉर्म इस समय की मांग है, हर रिफॉर्म का विरोध होता है, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा, और जिसके कारण बहुत बार कानून व्यवस्था के संकट खड़ा होता है, उससे भी लोगों को मुक्ति मिलेगी। नोएडा से, जहां के सेक्टर 18 में आग लगी है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये खबर मिल रही है नोएडा के सेक्टर 18 इलाके की, जहां पर आग लगी है और कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। तस्वीरें आप देखिए, कितनी भीषण आग लगी है और यहाँ वहाँ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सेक्टर 18 काफी घना इलाका है, कई बिल्डिंग्स यहाँ पर हैं और ऐसे में इस मार्केट में आग लगी है। सेक्टर 18 का ये मार्केट नज़र आ रहा है, जहाँ पर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं। इन कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ ऑफिसेज हैं, दुकानें हैं, कई शोरूम्स हैं, स्टोर्स हैं, जिसमें ये धुआं उठता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ही धुआं उठता हुआ दिखा, लोगों को आग लगती हुई दिखी, लोग बाहर भागे और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है, जो कि आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। धुआं आप देख रहे हैं, बिल्डिंग से उठता हुआ नजर आ रहा है। लोग जहां तहां खड़े हुए हैं और बस अब इंतजार यही किया जा रहा है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए, क्योंकि बहुत रिहायशी इलाका है, घना इलाका है। ऐसे में आग दूसरी बिल्डिंग्स में भी फैल सकती है, ये खतरा क्योंकि बना हुआ है। अंकित कौशिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, क्या अपडेट है, कैसे आग लगी और कब तक आग बुझेगी, क्योंकि बहुत घना इलाका है, दूसरी बिल्डिंग्स तक आग पहुंच सकती है? जी देखिए, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि नोएडा सेक्टर 18 एक बेहद ही रिहायशी इलाका है, घना इलाका है, क्योंकि शहर की जितनी बड़ी मार्केट है वो नोएडा सेक्टर 18 में मानी जाती है। आपको बता दें, नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा टावर है, जिसमें ये भीषण आग लगी हुई है। दरअसल यह एक बहुमंजिला इमारत है। इसके तले में, यानी कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में, एक शोरूम है जिसमें आग लगी है। और आग इतनी भीषण है कि आसपास जो पूरा जो बिल्डिंग है उसमें ऊपर तक धुआं हो गया है, जिसके चलते तस्वीरें देखी जा सकती है। जो लोग उसके ऊपर रहते हैं वो कहीं ना कहीं जो है निकलते नजर आ रहे हैं, अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग तो बिल्डिंग से बकायदा जो कूदने की इज्जत में लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डर बना हुआ है कि अगर आग पर समय से काबू नहीं पाया गया तो कहीं ना कहीं आग भी बढ़ सकती है। और साथ साथ जो बिल्डिंग में पूरा धुआं है, बिल्डिंग को अपनी जो है अपने लपेटे में। दो तीन बातें साफ करिएगा कि कैसे आग लगी और अभी कितनी गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बहुत ही, क्योंकि सकरा एरिया भी है अंदर की तरफ का, उधर दिक्कत हो रही होगी आग बुझाने में। और क्या बिल्डिंग से सभी को बाहर निकाल लिया गया है, सबको इवैक्यूएट कर दिया गया? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, अब से कुछ समय पहले ही आग जो है बिल्डिंग में लगी थी और बताया जा रहा है कहने के शॉर्ट सर्किट जो है इसके प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है, शॉर्ट सर्किट के चलते जो आग लगी है। वहीं दमकल की बात की जाए, दमकल विभाग की करीब जो है 4 से 5 गाड़ियां फिलहाल मौजूद है, आग को पाने की जद्दोजहद में जा रहे हैं। वही दमकल विभाग की जो कह सकते हैं प्राथमिकता है वो कहीं ना कहीं ये है कि कुछ भी करके पहले जो अंदर लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जा सके। काफी हद तक लोग निकाल लिए गए, लेकिन जो है दमकल विभाग लगातार जो है आग बुझाने की जद्दोजहद में जा रही है। बाकी आशंका ये जताई जा रही है आने वाले 10 से 15 मिनट में आग पे काबू पा लिया जाएगा। उम्मीद यही है और सभी सुरक्षित रहें, ये भी उम्मीद। बड़ी खबर आपको बता दें गुजरात से, जहां की बनासकांठा में पटाखे के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने के लिए पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका है। लेकिन इस दर्दनाक हादसे में 10 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। चारों तरफ यहाँ पर धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। गुजरात का बनासकांठा, जहां पर ये पटाखे की गोदाम में भीषण आग लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में 10 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रौनक पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं, एबीपी अस्मिता के संपादक। रौनक, आग कैसे लगी और दर्दनाक हादसा हुआ है, 10 लोगों की जान चली गई।
रौनक, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही। जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी। देखिए, बहुत जी जी। दिशा करके एक इलाका है जहाँ पर इंडस्ट्रियल इलाका, औद्योगिक जोन था और उसकी एक पटाखे का गोदाम था, जहाँ पर सुबह 9:30 बजे के आसपास धमाके के साथ आग लगी। बताया जा रहा है कि वहाँ पटाखे इलीगली बनाए भी जा रहे थे। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन धमाका बड़ा था, जिसके चल के पूरा जो फैक्ट्री है वो कोलैप्स हो गया और उसके नीचे कई सारे मजदूर दबे हैं। अब तक 10 से ज्यादा मजदूरों के शव निकाले गए। आशंका है मृत्यु का आग बढ़ सकता है। अभी स्थानीय फायर ब्रिगेड के साथ साथ SDRF की टीम भी वहां पहुंची है। अब ये कहना मुश्किल है कि मलबे में कितने मजदूर दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन मलबा हटाया जा रहा है। वहाँ JCB मशीन पहुंचाई गई है। मौत का आग जो है, वो जो वहाँ कलेक्टर समेत जो अफसर है और सिविल के जो अधिकारी उनसे मेरी बात हुई, उनके हिसाब से और भी शव निकाले जा रहे हैं और सिविल अस्पताल पहुंचाए जा रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट है, ब्लास्ट कैसे हुआ, वहाँ पर कौन सा एक्सप्लोजिव था, क्या वहाँ किसी भी किस्म का बॉयलर था और उसमें ब्लास्ट हुआ था, इन सब चीजों की जांच के आदेश दे दिए गए। वही जो गोदाम था उसका मालिक जो है वो फरार हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया रौनक आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर नोएडा से मिल रही है, जहां की सेक्टर 18 में जो आग लगी थी उस पर काबू पा लिया गया है। इमारत में तमाम जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकाला गया। सेक्टर 18 में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आग लगी थी, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। लेकिन अब ये राहत की बात कि इस आग पर काबू पा लिया गया है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, क्योंकि काफ़ी घनी आबादी वाला इलाका है, कई बिल्डिंग्स इसके आसपास बने हुए हैं, कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं आसपास। ऐसे में उन स्टोर्स तक आग ना फैले, इसके लिए कड़ी मशक्कत की गई। कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास यहां पर कर रही थी। सभी को इवैक्यूएट बिल्डिंग से किया गया, बाहर निकाला गया और समय रहते बाहर निकाल लिया गया था सभी लोगों को। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। राहत की बात है। 2 तस्वीरें आपके सामने जब आग लगी थी और उसके बाद बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे क्रेन के माध्यम से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। ये राहत की बात है। और तमाम जो लोग फंसे हुए थे इस बिल्डिंग में, बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं, कई शोरूम्स हैं, कई ऑफिसेज हैं इस बिल्डिंग में। और आग हालांकि कैसे लगी इसके बारे में आगे स्पष्ट जानकारी मिलेगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। कांच तोड़कर, अंदर पानी डालकर, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और जो लोग ऊपर फंसे हुए थे उनको भी बाहर निकालने का काम किया गया। लेकिन जब ये आग लगी, वैसे ही अफरा तफरी का जो माहौल है वो पूरे सेक्टर 18 में कहीं ना कहीं देखने को मिला। लेकिन अब राहत की सांस लोगों ने ली है, आग पर काबू पा लिया गया है। बड़े नुकसान की भी आशंका है, क्योंकि कई दुकानें यहाँ पर हैं जिनका सामान यहाँ पर जलकर राख हो गया। हालांकि ये जो आग है वो दूसरे बिल्डिंग्स में नहीं फैली, ये राहत की बात है। एक और बड़ी खबर राजकोट से मिल रही है, जहां साबुन बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, काले धुएं का गुबार आपको हर तरफ नजर आ रहा है। आग की ऊंची ऊंची लपटें यहां पर लगी हुई हैं और ये कई बिल्डिंग्स यहां पर हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजकोट की तस्वीरें हैं, साबुन बनाने वाली फैक्ट्री जिसमें कितनी भीषण आग लगी है, ये तस्वीरों से अंदाजा आप लगा सकते हैं। गुजरात का राजकोट, आग की लपटें आसमान छूती नजर आ रही हैं। जो धुएं का गुबार है चारों तरफ काले रंग का छाया हुआ है, जिसकी वजह से आसपास लोगों को भी परेशानी हो रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सके, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने राजकोट की तस्वीरें हैं। हालांकि आग कैसे लगी इसके बारे में आगे स्पष्ट सूचना मिलेगी, लेकिन ये आप देख रहे हैं आगे आपको कई बिल्डिंग्स भी नजर आ रही हैं, तार हैं, काफी घनी आबादी वाला इलाका भी फिलहाल नजर आ रहा है। दूसरे इलाकों तक ये आग ना फैले, यही प्राथमिकता। ABP न्यूज आपको रखे आगे।